अशार मेरे यूं तो ज़माने के लिए हैं, कुछ शेर फ़कत उनको सुनाने के लिए हैं। अब ये भी नहीं ठीक कि हर दर्द मिटा दें, कुछ दर्द कलेजे से लगाने के लिए हैं। तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैंने अपने लेक्चर की शुरुआत की है वो एक गज़ल के 2 अशार हैं और शुरुआत इन अशार से इसलिए की है क्योंकि आपको टॉपिक का अंदाज़ा हो जाए कि हम गज़ल के ही कोई हमारा आज का लेक्चर है गज़ल से रिलेटेड और हम असनाफ़ शायरी पढ़ने जा रहे हैं। हम शेरी इस्तिलाहात से उसकी शुरुआत करेंगे और शेरी इस्तिलाहात में सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा काफ़िया और रदीफ़। क्योंकि रदीफ़ और काफ़िया वो चीज़ है जिसके बग़ैर शेर जो है वो मुकम्मल नहीं समझा जाता, वो मज़ा नहीं देता, वो लुत्फ़ नहीं देता जो कि शायरी में सुनने वालों को या शेर कहने वाले को वो लुत्फ़ चाहिए होता है। वो लुत्फ़ हमें सिर्फ़ और सिर्फ काफ़िया और रदीफ़ को शामिल करने से मिलता है, वरना जज्बात का इजहार, ख़यालात का इजहार अल्फाज की सूरत में नस्र में भी किया जाता है, लेकिन नस्र और नज़म के दरमियान जो एक ख़ास फ़र्क है वो हमें रदीफ़ और काफ़िए को अपनाने से ही मिलता है। तो रदीफ़ और काफ़िया क्या है, उसकी तारीफ़ क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसकी अहमियत क्या है, ये सब हम आज जानने की कोशिश करेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि निहायत आसान अल्फाज में बहुत मुख्तसर से आपको तारुफ के साथ इसका फ़र्क बता दिया जाए और आपके एग्ज़ाम में जो सवाल आते हैं रदीफ़ और काफ़िए से मुताल्लिक़ या नज़्मों और गज़लों में उनकी पहचान अशार आपको दिए जाते हैं और उसकी पहचान करवाई जाती है, वो आप फ़ौरन कर सकें। तो जो मैंने शुरू में शेर पढ़ा था उसमें भी रदीफ़ और काफ़िए इस्तेमाल किए गए थे। पहले हम इनकी तारीफ़ और फिर चंद अशार से उसकी मिसालें आपको मैं देती हूँ। तो पहले हम काफ़िया पढ़ेंगे क्योंकि किसी भी शेर में काफ़िया पहले आता है और रदीफ़ बाद में आता है। तो काफ़िया जो है वो जो तारीफ़ हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है, पहले वो आपको पढ़ के सुनाते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ। काफ़िया जो है वो लफ्ज़ कफ़ू से निकला है जिसके मायने है पे दर पे आने वाला, बार बार। ठीक है, हम अल्फाज को काफ़िया कहते हैं। गोया हम जो है वो लफ्ज़ों में से हर लफ्ज़ एक दूसरे का काफ़िया होता है। हम आवाज़ अल्फाज, उनके मायने अलग होते हैं, अल्फाज अलग होते हैं, लेकिन उनका जो साउंड है वो हमें एक ही सुनाई दे रहा होता है, वो होते हैं हम आवाज़ अल्फाज, होमो साउंड। मसलन दम, कम, खम, मरहम, सरगम, ये सारे जो हैं वो काफ़िया मिल गए। और दूसरा काफ़िया जो है वो है कसरत, उल्फत, इशरत, शोहरत, ये सब ये काफ़िए अलग मिल गए। काफ़िया के मायने जो हैं वो पीछे आने वाले के हैं। शेरी इस्तिलाह के तौर पर काफ़िया उन अल्फाज को कहते हैं जो हम आवाज़ होते हैं उनके आखिरी यानी बाद में आने वाले हुर्फ और आराब एक जैसे होते हैं। आवाज़ एक जैसी होती है, आराब की वजह से वो आवाज़ हमें एक जैसी सुनाई दे रही होती है, यही आखिरी काफ़िया होते हैं। मगर इनके हवाले से पूरे लफ्ज़ को काफ़िया कह दिया जाता है। लफ्ज़ कुछ भी हो, लेकिन जो आखिरी जो हमारा वर्ड है उसकी आवाज़ अगर एक जैसी आ रही है तो पूरे लफ्ज़ को काफ़िया कहा जाएगा, बेशक वो आपस में मिल ना रहा हो फिर भी। इसकी मिसालें आगे हम देते हैं, जैसे काम, नाम, जाम। अब सब में सिर्फ मीम जो है वो काफ़िया लग रहा है, लेकिन उस पूरे लफ्ज़ को हम काफ़िए का ही नाम दे रहे हैं। आखिर में आने वाले हुर्फ और उनकी हरकत यानी आराब एक जैसे हैं, यानी अलिफ, मीम, इन्हीं के सबब जो है वो काफ़िया बन रहा है। काफ़िया शेर की बुनियादी ज़रूरत है, इसके बगैर शेर में तरन्नुम और शेरियत, निखार और ख़ूबसूरती पैदा नहीं होती, इसका हुस्न अधूरा रह जाता है। मौजूदा दौर में आज़ाद शायरी जो है उसकी वजह से अशार में काफ़िया ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन गज़ल में काफ़िया और रदीफ़ बहुत ज़रूरी हैं। इसके बग़ैर गज़ल का तसव्वुर भी नहीं है। अच्छा जी, काफ़िया मतला के दोनों, अब हम मतले में भी काफ़िया देखते हैं, मतला के दोनों मिसरों के आखिर में और गज़ल के हर शेर के दूसरे मिसरे में आना लाजिम होता है। जैसे हम अगर शेर पढ़ें, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी,
शोर बरपा है खानाए दिल में, कोई दीवार सी गिरी है अभी, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज़ की कमी है अभी। ये जो अशार हैं नासिर काज़मी की गज़ल के, इसमें हम सिर्फ काफ़िया देखेंगे इस वक्त, और काफ़िया है चली, जो हम दूसरे मिसरे में हमें मिलेगा। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी। अब जो चली है वो हम इसको काफ़िए को देखते हैं, तो नेक्स्ट मिसरे में चली का छोटी ये के साथ काफ़िया बन रहा है गिरी और कमी। तीसरे शेर में हमें आ गया जाने किस चीज़ की कमी है अभी। तो इस तरह से इसका काफ़िया निकालेंगे और पूरी गज़ल का इसी तरह से आगे खामोशी, आ रही, ढूंढती और खुली, ये तमाम जो है वो इसके काफ़िया बन गए। इसी तरह से सफ़रे मंजिल शब याद नहीं, लोग रुखसत हुए कब याद नहीं, दिल में हर वक्त चुभन रहती है, थी तुझे किस की तलब याद नहीं, भूलते जाते हैं माजी के दया, याद आए भी तो सब याद नहीं, ऐसा उलझा हूँ गमे दुनिया में, एक भी ख्वाबे तरब याद नहीं, ये हकीकत है कि अहबाब को हम याद ही कब थे जो अब याद नहीं, रिश्ता जां था कभी जिनका ख्याल, उनकी सूरत भी तो अब याद नहीं, याद है सेरे चरागा नासिर, दिल के बुझने का सबब याद नहीं। अब इसमें जो है जितने भी हमें इसके काफ़िया नज़र आ रहे हैं वो कब, तलब, सब, तरब, अब, और दूसरे मिसरे में दोबारा से अब और सबब, ये तमाम इसके काफ़िया थे। अच्छा जी, काफ़िया आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। और काफ़िए के फ़ौरन बाद जो लफ्ज़ आता है वो होता है रदीफ़, या ये समझ लीजिए कि रदीफ़ के आने से पहले वाला फ़ौरन जो लफ्ज़ होता है वो होता है काफ़िया। ये दोनों बग़ैर किसी गैप के एक साथ आते हैं। तो जब आपने काफ़िया पकड़ लिया तो आपको रदीफ़ पता चल गया कि क्या है। तो रदीफ़ की पहले हम तारीफ़ देखते हैं। रदीफ़ जो है उस लफ्ज़ या उन अल्फाज को कहते हैं जो काफ़िए के बाद आते हैं और हर शेर में हू बहू तकरार के साथ दोहराए जाते हैं। रदीफ़ के लफ्ज़ी मायने हैं उस शख्स के हैं जो घोड़े पर बैठने वाले सवार के पीछे बैठे, इस तरह तुर्की टोपी का वो फंदा जो पीछे पड़ा रहता है, यानी दुम छल्ला भी रदीफ़ कहलाता है। ये इसकी लुग़वी मायने हैं, तो ये इसी तरह से लिखने और समझने होंगे। वाज़े रहे कि रदीफ़ शेर के लिए हरगिज़ ज़रूरी है, अलबत्ता गज़ल या कसीदे के मतले में रदीफ़ आ जाए तो पूरी गज़ल और तमाम कसीदे में इसकी पाबंदी ज़रूरी होती है। एक दफ़ा इस्तेमाल कर लिया तो फिर आपको उसकी पूरी हर शेर में रदीफ़ को लाना लाजिम होगा, तभी उसका वो रिदम बनता है। रदीफ़ भी काफ़िए की तरह दूसरे मिसरे में आता है और रदीफ़ के अल्फाज हमेशा काफ़िए के बाद आते हैं। मुंदरजा झेल अल्फाज जो हैं वो हम जो पढ़ने वाले हैं अशार, वो रदीफ़, उसमें से हम उसकी मिसालें देते हैं। जैसे उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। अब जो इसमें किया है वो हमारा रदीफ़ हो गया, और उससे पहले वाला जो मिसरा है काम और तमाम, ये हमारा काफ़िया हो गया। इसी तरह से हम रदीफ़ और काफ़िए की मज़ीद मिसालें देख सकते हैं। हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुज़रती है रकम करते रहेंगे, असबाब गमे इश्क़ बहम करते रहेंगे, वीरानी दौरा पे करम करते रहेंगे, हाँ तल्ख़ ये अय्याम अभी और बढ़ेगी, हाँ अहले सितम मश्क़ सितम करते रहेंगे। ये पूरी गज़ल मज़ीद आगे काफ़ी बड़ी है। तो यहाँ पे जो करते रहेंगे है वो है इसका रदीफ़, और उससे फ़ौरन जो उससे पहले वाला जो लफ्ज़ है कलम, रकम, बहम, करम, ये सारे जो हैं वो इसके काफ़िया हैं। तो इसी तरह से हम गज़लों और नज़मों का रदीफ़ और काफ़िया अच्छी तरह से समझ लेते हैं। रदीफ़ और काफ़िया, इसके अलावा ये तो हमने इसकी पहचान कर ली, और इसके कुछ अशार जो हैं वो रदीफ़ और काफ़िया के हमने निकाल लिए। साथ ही साथ एक यहाँ पे और भी मुझे नज़र आ रही है, तुझको पासे वफ़ा ज़रा ना हुआ, हमसे फिर भी तेरा गिला ना हुआ, ऐसे बिगड़े कि फिर जफ़ा भी न की, दुश्मनी का भी हक़ अदा ना हुआ, कट गई एहतियात इश्क़ में उम्र, हमसे इजहार मुद्दवा ना हुआ। सर अच्छा जी, ये काफ़ी और लंबी हो जाएगी। तुम जफ़ाकार थे करम न किया, मैं वफ़ादार था खफा ना हुआ,
हिज्र में जाने मुस्तरिब को सुकून, आपकी याद के सिवा ना हुआ। रह गई तेरे फ़क्र इश्क की शर्म, मैं जो मोहताज अगनिया ना हुआ। ये इसमें जो है वो ना हुआ जो है वो इसका रदीफ हो गया, और उससे पहले वाले जितने भी अल्फाज हैं आप उसको काफिया जो है मार्क कीजिएगा। आपकी किताब के ही ये मिसालें हैं, आपकी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की किताबों से ही मिसालें ली गई हैं। तो रदीफ और काफिये को अच्छी तरह से समझने के बाद इसको अपने पास नोट कीजिए। और अब जो हम नेक्स्ट अपना लेक्चर रेडी करेंगे वो हमारा होगा मतला मक्ता। ये अभी गज़ल असना इस्तिलाहात नज़्म की तरफ चलेंगे, गज़ल की तरफ चलेंगे, शायरी पढ़ेंगे, और ग्रामर का इसके हवाले से जो भी काम होगा वो हम अब करेंगे। क्योंकि फ़िलहाल जो हमारा ज़ाहिर है एग्ज़ाम के हवाले से आपको पता है कि अभी आपको एग्ज़ाम की तैयारी उर्दू की नहीं करनी है, तो जो ग्रामर है जिससे आपको हर क्लास में वास्ता है, तो अभी हम ग्रामर की तरफ अपना फोकस करते हैं। वो तमाम चीज़ें जो इससे पहले समझने में मुश्किल हुई, ये आसान वक्त है, इसको समझिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद है रदीफ़ और काफ़िया आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। अगला जो लेक्चर है उसका वेट कीजिए, जल्द ही आपको इस्तिलाहात शायरी जो है उसकी तमाम एक के बाद एक नज़म और गज़ल की आपको मालूमात फ़राहम की जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।